ये तस्वीरें जब मैं देखता हूं तो मुझे अदम गोंडवी याद आते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो जो गुलाबी मौसम दिखाने वाले थे सरकारी मशीनरी चलाने वाले लोग, वो देख लें कि उनकी फाइलों में जो दिखता है और जो इस जमीन पर दिखता है उसमें फासला क्या है। ये दिल्ली का रिंग रोड का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए एक तरफ से यहाँ जो लिखा है ऊपर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस करते थे, लेकिन यहां पर अब किसी की प्रॉपर्टी नहीं रह गई है। एक ही प्रॉपर्टी है और उसकी मालिक है यमुना, और यमुना ने इस जमीन को किसी को रेंट आउट करने से भी इनकार कर दिया है। यमुना ने कहा है किसी के नाम इसकी लीज नहीं दी जाएगी, और ये लीज यमुना के नाम इसलिए रहेगी क्योंकि ये सरकारी सिस्टम की नाकामियों की मोहर लगी हुई लीज है और ये लीज किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। ये नॉन ट्रांसफरेबल डीड है जो कि यहां पर नजर आ रहा है। और इसके बाद देखिए आगे की ओर देखिए, ये दूसरी दुकान है। सुनील थोड़ा सा कैमरा आप हो सके तो उठा करके इसको दिखाइए, अगर दिख पा रहा है तो ठीक है। ये चौधरी स्टोर ये भी बंद है यहाँ पर और इसका शटर बंद है, और इसके आगे मैं देख रहा हूँ चूंकि बीच में पेड़ आ रहा है, लेकिन आगे जो मैं देख पा रहा हूँ इसके नीचे इस समय पानी जा रहा है और इसमें पानी भर रहा है। ये रिंग रोड के पॉश इलाके की तस्वीर है और इस पानी में हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस पानी में चलते हुए आपको ये समझ में आएगा कि दिल्ली किस तरह से चलने को लाचार हो गई है और क्यों लाचार हो गई है वो भी आप समझेंगे। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको इस बात की बानगी दे रही है कि यमुना का जो पानी है वो घटने में कितना वक्त ले रहा है। हालांकि जलस्तर आपको ये बता दें, एक उम्मीद की किरण ये है कि यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन कम होने के बाद भी इतना आसान नहीं है कि ये तुरंत का तुरंत चला जाए। ये कम होते होते अपनी तबाही के निशान छोड़ जा रहा है। दिल्ली का चेहरा अगर आप देखेंगे, दिल्ली का माथा आप देखेंगे तो उस पर इस तबाही के निशान हैं, उस पर इस घाव की तस्वीर है, उस पर कुछ ऐसे जख्म बने हुए हैं जो कि सालों साल तक धुलने वाले नहीं हैं। और जब मैं कहता हूं ये जख्म हैं तो ये जख्म इस सरकारी सिस्टम की नाकामी के, उसकी बदहाली के भी जख्म हैं जिनको हमको जरूर देखना चाहिए। और यहां देखिए स्वामीनारायण मंदिर है, आगे मैं वहां देख रहा हूं, वो जो मंदिर है वो आस्था का संगम है, लेकिन वहां भी वही स्थिति है। और आपको इस बीच में मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल के मनाली, वहां की तस्वीरें सामने आ गई हैं। वहां पर ब्यास का जल स्तर कम हो गया है लेकिन तबाही के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। जब ब्यास उफान पर थी तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया था, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में पानी की रफ्तार अब भी तेज है और यहां आने से पहले मैं इसी मनाली को होकर के आया था। इसी मनाली में ये पूरी तबाही की तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी थी, किस तरह से वहां ब्यास के तेज प्रवाह ने किनारों के पूरे लोगों के आश्रय को उजाड़ दिया है। वहां के जो होटल थे, जो वहां के छोटे घर थे, जो झोपड़ियां थी, सब तबाह हो गई हैं। और जो बोल्डर हैं बड़े बड़े वो आपको पूरे रास्ते में दिखाई पड़ेंगे, सड़कें बीच से टूट गई हैं। ये पूरी स्थिति है। और उधर जो है उस स्थिति के साथ में, मनाली के साथ में अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपदा देशव्यापी आपदा है और इस देशव्यापी आपदा के लिए हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो फिलहाल यहां पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यमुना का क्रोध काल। 5 दिन से दिल्ली बेहाल। जब यमुना क्रोध में आती है तो उसके बाद की तस्वीर क्या होती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।